गुड मॉर्निंग बच्चों। एट्थ कक्षा का जो पाठ चल रहा है उसका पाठ 2 है। पहला प्रश्न है अपना पौधा घर प्रभाव क्या है। बच्चों ये प्रश्न इन ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम से लगभग आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो किरणें होती है वो धरातल पर आ जाती है वायुमंडल से होती हुई। इसके धरातल पर आने के बाद ये धरातल पर कोई वस्तु होती है उससे टकराती है। टकराने के बाद वापस जो ऊष्मा होती है वो वायुमंडल में जाती है। लेकिन उस ऊष्मा को जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक परत है उस परत के द्वारा उस ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे धरती का तापमान होता है, पृथ्वी की सतह का तापमान होता है वो अधिक होता है, यानी पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। इसे कहते हैं पौधा घर प्रभाव। अब लिखा हुआ क्या उसे पढ़ लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो किरणें होती है वो वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं। ये अपने उष्मे की जगह आएगा उष्मीय प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह या अन्य वस्तु को गर्म करती है। पता है सूर्य का प्रकाश होता है वो गर्म ही करता है, पृथ्वी की सतह को करता है, अन्य वस्तुओं को भी करता है। कुछ किरणें वायुमंडल में वापस जाती है पृथ्वी की सतह से टकराकर, परंतु वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु हैं वो परावर्तित होकर आने वाली विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। इसलिए पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। तो एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न हमने पहले पाठ में पढ़ लिया। वैसे तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? CO2 होती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2। क्योंकि सूर्य का प्रकाश नीचे आ रहा है, ऊष्मा वापस जा रही है, उस ऊष्मा को रोकता कौन है? CO2 रोकता है। यदि CO2 की वायुमंडल में परत ना हो तो ऊष्मा ऊपर चली जाएगी, तो धरती का तापमान बढ़ेगा नहीं, गर्म नहीं होगी वो। तो ग्रीन हाउस गैस CO2 है। इसके अलावा कौन कौन सी हो सकती है? मीथेन भी हो सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है, जलवाष्प जैसी अन्य गैस भी ग्रीन हाउस गैस हो सकती हैं। आगे वाला प्रश्न है विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ये भी ग्लोबल वार्मिंग नाम से प्रश्न आता है लगभग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है देखते हैं। हमने CO2 के बारे में देख लिया कि CO2 गैस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है तो ये एक प्रदूषक की तरह कार्य करती है। ये ऊष्मा को रोक लेती है, यानी इस प्रकार से एक परत बन गई। ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी से ऊष्मा जा रही है, वो CO2 से आगे नहीं जा पाती, यानी ऊष्मा हमारी पृथ्वी में ही रहती है। तो ये ऊष्मा को रोक लेती है, और ऊष्मा को रोकेगी तो वायुमंडल में नहीं जाने देगी, तो वायुमंडल का जो ताप होता है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती है। इसे विश्व उष्णन कहते हैं। और इसके कारण विश्व के कई स्थानों का जो औसत ताप है उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो चुकी है। आगे हम वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, समझाइए। वायु प्रदूषण हमने इसके पाठ पहले में पढ़ लिया था क्या होता है। यानी वायु में ऐसा परिवर्तन होना जो अवांछनीय हो, उसके संगठन में परिवर्तन होना, अवांछनीय परिवर्तन होना वायु प्रदूषण है। और प्रदूषक पूछें तो वह पदार्थ होता है जो प्रदूषण करता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं कि इसको कैसे रोक सकते हैं। तो पहली बात है सभी कारखाने होते हैं उन पर गैस अवशोषक लगाएं, क्योंकि कारखानों से गैस जाती है, उनके ऊपर अवशोषक लगा देंगे तो गैस उस कारखानों के अंदर ही अवशोषित कर ली जाएगी, सोख ली जाएगी। प्रदूषक कण होते हैं उनको छन्नों से दूर किया जाए। समय समय पर दहन इंजन का परीक्षण करना चाहिए। हमारे वाहन होते हैं ना, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, कुछ भी हो, उसका इंजन होता है उसका परीक्षण समय समय पर करना चाहिए। आदर्श ईंधन होते हैं CNG है, ये धुआं रहित होते हैं। LPG है, ये धुआं रहित होते हैं, इनसे कम धुआं निकलता है, कम दूषित गैसें बाहर निकलती हैं, इनका अधिक उपयोग करना चाहिए। आगे अपशिष्ट गैसों और धुएं का पूर्ण ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब होता है पूरी तरह से जला दे। अर्ध ऑक्सीकरण को मैं ऐसे कहूँ कि जो चीज़ सुलग रही है, जैसे सिगरेट सुलगती है, बीड़ी है, सुलगना अर्ध ऑक्सीकरण ही होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब पूरी तरह से जल रहा है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो धुआं नहीं निकलेगा, तो इनका पूर्ण ऑक्सीकरण कर देना चाहिए। इनको सुलगता हुआ या सिलगता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करें तो उनकी गैसें होती है वो शहर के अंदर ना आए, हानिकारक गैसें। वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि वन होते हैं वो प्रदूषण को कम करते हैं। पर्यावरण स्वच्छ कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। वनों के लिए
वन महोत्सव लगाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। दिवाली पर पटाखों का बहिष्कार करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सरकार भी वायु की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करती रहे। सौर ऊर्जा है या कोमा लगी हुई, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, इनको काम में लेना चाहिए। यानी सौर ऊर्जा सूर्य से बनती है, जल ऊर्जा जल से बनती है, पवन ऊर्जा हवा से बनती है। राजस्थान में पवन ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ पे पवन बहुत तेज चलती है। 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चले ना, तब हम बना सकते हैं बिजली, और राजस्थान में इससे अधिक है कहीं। स्वचालित वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए, यानी साइकिल वगैरह है उनके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये पार्ट 2 हो गया है। प्रथम लेसन जो हमने किया था वो कुछ एक है उन्होंने चेक नहीं करवाया है, वो चेक करवा लें। धन्यवाद।